हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार और आप सभी का डिजिटल लाइफ चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि जिन लोगों का विवाह हो चुका है, जिन लोगों का मैरिज हो चुका है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो अपना कैसे बनाएंगे। जिनका विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना है वो अपना कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों, क्योंकि यदि आप आधे अधूरे पर छोड़ के चले जाएंगे तो आप आधे अधूरे ही मैरिज सर्टिफिकेट का काम कर पाएंगे और आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट का आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है और सबमिट कैसे करना है और आपको एक प्यारा सा मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो दोस्तों, यदि आपके बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही ज़रूरत है आपको कि मैरिज सर्टिफिकेट हमारा बन जाए और हमें किसी कारणवश किसी काम में लगाना है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं। यदि आप अपने मोबाइल में हैं या फिर लैपटॉप में हैं तो आप अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आके टाइप कर लेंगे दोस्तों सर्विस प्लस। जैसे ही आप सर्विस प्लस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सर्विस प्लस का वेबसाइट ओपन होके आ जाता है। तो आपको सिंपली सबसे ऊपर वाले ही लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने सर्विस प्लस का वेबसाइट ओपन होके आ जाता है, उसका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्योंकि जब तक आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और लॉगिन नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं दोस्तों, यदि आप अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कागजात बनाए जाते हैं तो आप बना सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सिंपली पहले अपना फुल नेम फिलअप कर लेना है, इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है दोस्तों। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और एक पासवर्ड, यूनिक सा पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। कुछ कैपिटल्स लेटर्स मिला के, कुछ स्पेशल लेटर्स और कुछ नंबर्स मिला के यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका स्टेट क्या है, तो आप अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेते हैं दोस्तों, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर जो यहाँ पर लॉगिन आईडी मिली हुई है उसे आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। जो आपने ईमेल डाला था उसे आप यहाँ पर ईमेल डाल के, पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत ही सिंपली तरीके से लॉगिन हो चुके हैं। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ गया है लिखा हुआ कि वेलकम टू सर्विस प्लस। तो आपका सर्विस प्लस वेबसाइट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है कि जहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है मैनेज प्रोफाइल, तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। और साथ में इसके नीचे आप आ जाते हैं अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है। और इतने करने के बाद दोस्तों आपके सामने जितने भी सर्विसेज हैं आपके स्टेट से वो सभी यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो ऑनलाइन जो मैरिज सर्टिफिकेट बन रहा है वो हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। जिस स्टेट में ऑफलाइन हो रहा है तो वो अपना ऑफलाइन मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, अन्यथा जिनका ऑनलाइन है तो यहाँ पर आके अपना ऑनलाइन चेक करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं। चंद मिनटों में आपका मैरिज सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है। तो अपना देखने के बाद हम अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे पेज में चलते हैं तो यहाँ पर भी हमारा दिखाई शायद नहीं दे रहा है। चलिए हम चलते हैं अभी तीसरे नंबर पे, क्योंकि आपको यहाँ पर कई पेजेस में सर्विसेज दिए गए हैं। तो आप जिस सर्विसेज में आपका जिस पेज में आपका सर्विसेज है आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर जैसे पेज पे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 21 में आपको यहाँ पर दिख रहा है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं।
इतना करने के बाद दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो आपको यहाँ पर आ जाना है। सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, विवाह निबंधन हेतु आवेदन पत्र, आपका एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। तो एप्लीकेंट डिटेल्स में दोस्तों आपको सबसे पहले आवेदक का नाम फिल कर लेना है। यहाँ पर जैसे नेम एप्लीकेंट जो होता है इसे फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर फिल कर लेना है दोस्तों। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर उनका फुल एड्रेस, यहाँ पर जो आधार कार्ड से होता है एड्रेस, उसे यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं हस्बैंड डिटेल्स यानी पति की जानकारी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड का यहाँ पर नाम फिल कर लेना है। इसके बाद हस्बैंड के पिता का नाम यानी पति के पिता का नाम यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद हस्बैंड के माता का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ जो होता है जन्म तिथि, उसे आप यहाँ पर कैलेंडर पर ऐसे क्लिक करके उनका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि उनकी नेशनलिटी क्या है, वो इंडियन है या फिर नॉन रेजिडेंस इंडियन है या फिर फॉरेन सिटीजन है, जो भी है वो अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप बीपीएल से हैं, आपका राशन कार्ड क्या है, आप यस है या नो है। यदि आप बीपीएल है आपका तो आप यस पर करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इतना करने के बाद आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि पति का धर्म क्या है, रिलीजन क्या है उनका। तो आप हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिज्म है, जो भी है जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों फुल एड्रेस फिलअप कर लेना है। फुल एड्रेस फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि किस कंट्री के है, किस देश के है, इंडिया, अफगानिस्तान, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे स्टेट पूछा जाता है कि आपका स्टेट क्या है, तो आप अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपसे बोला जाता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका सब डिवीज़न यानी कि आपका अनुमंडल क्या है, आप अपना अनुमंडल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका पिन क्या है, आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका पुलिस स्टेशन, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, तो अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर फिल कर देंगे उसका नाम। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन में आप रूरल हैं या फिर अर्बन है, जो भी है आप यहाँ पर अपना फिल कर लेंगे। जैसे कि रूरल है तो रूरल हम फिल कर लेते हैं। और रूरल फिल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका ब्लॉक क्या है, प्रखंड क्या है, तो आप अपना ब्लॉक विकास खंड यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपसे ग्राम पंचायत का नाम पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का नाम क्या है, तो आप अपना फिल कर लेंगे। इसके बाद विलेज क्या है, विलेज भी अपना फिल कर लेंगे। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप बोला जाता है कि वाइफ डिटेल्स यानी पत्नी की जानकारी को यहाँ पर फिल कर लेना है। तो इसे फिल करने के लिए सबसे पहले आपको उनका नाम फिल कर लेना है। नेम ऑफ वाइफ में नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद उनके पिता का नाम यानी कि पत्नी के पिता का नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद उनके मदर का नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली आ जाना नेशनलिटी पर, तो वो इंडियन सिटीजन है क्या है, तो वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा था कि आप बीपीएल यस है या नो है, तो फिर आप यहाँ पर बीपीएल यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि वाइफ रिलीजन, उनका धर्म क्या है, तो वो अपना धर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों उनका भी सिंपली यहाँ पर ईमेल से फिल कर लेना है। ईमेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका फिल कर लेना है। और मोबाइल नंबर के बाद आपको सिंपली यहाँ पर उनका फुल एड्रेस जो आधार कार्ड पर दिया रहता है, उनका फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद उनका कंट्री क्या है, वो अपना कंट्री उनका फिल कर देंगे। और कंट्री फिल करते ही दोस्तों यहाँ पर आप उनसे बोला जाता है कि उनका स्टेट क्या है, तो अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेंगे। स्टेट सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उनका ज़िला क्या है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि इनका सब डिवीज़न यानी कि जो तहसील होता है, मंडल होता है, उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि उनका पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस फिल कर लेंगे। इसके बाद उनका पुलिस स्टेशन क्या है, उनका पुलिस स्टेशन यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद उनका एरिया पिन कोड जो होता है उनके आधार कार्ड पर दिया रहता है, उनका एरिया पिन कोड यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका लोकेशन क्या है, अपना लोकेशन सिलेक्शन कर लेंगे। नगर पंचायत में है या फिर रूरल में है या फिर म्यूनसिपाल्टी में है, तो वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे।
इतना करने के बाद दोस्तों अब उनसे पूछा जाता है कि इनका ब्लॉक क्या है, विकासखंड क्या है, प्रखंड क्या है, तो वो अपना सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों उनसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इनका देख लेते हैं कि हमारा विकासखंड क्या है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन होकर आ जाती है, तो वो अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उनका ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि उनका विलेज क्या है, तो अपना विलेज यानी गांव का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैरिज डिटेल्स दोस्तों, तो यानी कि विवाह की विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर विवाह की तिथि क्या, आपने किस डेट को अपना विवाह किया था, वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। इतना फिल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर प्लेस ऑफ मैरिज यानी कि विवाह का स्थान क्या था, जिस जगह पे आपने विवाह किया उस स्थान को यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद विवाह का एड्रेस क्या था, उस एड्रेस को यहाँ पर फुल फिलअप कर लेंगे। किस कंट्री में हुआ था दोस्तों, तो वो अपना कंट्री सिलेक्शन कर लेंगे। कंट्री सिलेक्शन करने के बाद उनसे पूछा था कि इनका स्टेट क्या था दोस्तों, तो वो अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेंगे। स्टेट सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों उनका डिस्ट्रिक्ट क्या था, वो अपना सिलेक्शन कर लेंगे। उनका विकास खंड क्या था, उनका सब डिवीज़न क्या था, अनुमंडल क्या था, वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन वहाँ पर क्या लगता है, वो अपना सिलेक्शन कर लेंगे, फिल कर लेंगे। इसके बाद उनका पोस्ट ऑफिस वहाँ पर क्या लगता है, उस पोस्ट ऑफिस को फिल कर लेंगे। ये सभी डिटेल्स दोस्तों वहाँ का फिल करना है जहाँ पर उनका मैरिज हुआ है, उनका विवाह हुआ है। इतना करने के बाद दोस्तों अब उनको वहाँ का एरिया पिन कोड फिल कर लेना है। और एरिया पिन कोड फिल करने के बाद दोस्तों वहाँ का लोकेशन जो होता है, लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि एड्रेस फ्रॉम फेयर एप्लीकेंट वाट मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र किस पते पर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। वाइफ के एड्रेस पर चाहिए या फिर हस्बैंड के एड्रेस पर चाहिए या फिर आपने जहाँ पर विवाह किया था वहाँ पर चाहिए, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद विटनेस डिटेल्स यहाँ पर दिए गए, तो विटनेस डिटेल्स में आपको यहाँ पर 3 विटनेस लगने वाले हैं दोस्तों। तो उनका सबसे पहले यहाँ पर आप नाम फिल कर लेंगे। नाम फिल करने के बाद उनका एड्रेस फिल कर लेंगे और सेम वही प्रोसेस 2 विटनेस जो बचे हैं उनका भी वही कर लेना है। उनका नाम फिल कर लेना है और उनका यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है कि फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर पति के फ़ोटो को सबसे पहले यहाँ पर फिल कर देंगे। चूज फाइल पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल ओपन होकर आ जाएगी, कंप्यूटर फाइल या फिर मोबाइल गैलरी। वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। इसके बाद पत्नी का फ़ोटो लगेगा, उसे भी फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कपल फ़ोटो यानी कि जो पति पत्नी है दोनों का एक साथ में यहाँ पर फ़ोटो अपलोड होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर शादी का फ़ोटो जो वेडिंग फ़ोटो होता है, शादी विवाह के समय में फ़ोटो शूट करते हैं, तो वहाँ पर 2 फ़ोटो लगने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला फ़ोटो यहाँ पर फिल करेंगे और दूसरा फ़ोटो यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि पहले ग्राहक का नाम, पहले ग्राहक का फ़ोटो यानी कि पहला विटनेस जो है उसका फ़ोटो यहाँ पर लगाएंगे, फिर दूसरे विटनेस का फ़ोटो यहाँ पर लगाएंगे और तीसरे विटनेस का फ़ोटो जो है उसको यहाँ पर लगाएंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बोला जाता है कि यहाँ पर वाइफ का जो है हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद हस्बैंड का सिग्नेचर यहाँ पर फिल कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि पहले गवाह का हस्ताक्षर यानी कि विटनेस जो होता है, पहला विटनेस का यहाँ पर आप हस्ताक्षर सिग्नेचर यहाँ पर फिल करेंगे, फिर दूसरे विटनेस का सिग्नेचर यहाँ पर फिल करेंगे और तीसरे विटनेस का भी सिग्नेचर यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इतना सेलेक्ट करके फिल कर देना है दोस्तों। अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं डिक्लेरेशन यानी घोषणा करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल्स जो भी है इसे पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में। तो एडिशनल डिटेल्स में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई टू द ऑफिस, तो आपका ऑफिस क्या है तो आप उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो वर्ड वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं उसे यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। बस इतना ही करना है दोस्तों, आपका मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो सबमिट जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाता है। तो उस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों जब यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है तो आपको क्या करना है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों तो आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। अब जो आपको रेफरेंस नंबर दोस्तों मिला है उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और फिल करने के बाद गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उसका डिटेल्स क्या है, उसका वो बन गया है कि नहीं बना है, अभी कहाँ पर रुका हुआ है,
सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को साथ में प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी दोस्तों, और आप नॉलेजफुल वीडियो को देख सकते हैं और अपना काम भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।